मेरे को भी तक याद है, ये मैं एग्जांपल देता हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आता है, क्योंकि देखो सीए के अंदर भी आर्टिकलशिप होती है, जैसे सीएस में आर्टिकलशिप होती है वैसे सीए के अंदर आर्टिकलशिप होती है, बस आपके अंदर थोड़ा सा फर्क ये है कि आप प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो, जबकि सीए के अंदर क्या होता है कि आपको साथ साथ करनी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फाइनल के बाद भी कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फाइनल से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, फिर आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो, जो मेरे को लगता है सही है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि जब आप सीएस बन जाते हो ना, सीएस बनने के बाद कई लोग ट्रेनिंग करते हैं, मुझे तो वो वाइब्स ही नहीं आती, क्योंकि आपको क्या लग रहा होगा कि आप सीएस बन गए और मिल रहे होंगे 10,000 रुपए। आपको ये नहीं, आप ये नहीं देख रहे कि ट्रेनिंग है वो, बट ट्रेनिंग में तो 10-15 ही मिलेंगे, आप जॉब थोड़ा कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है, सीएस बन गए और सीएस बनते ही ना हमारा एटीट्यूड अलग हो जाता है कि अब तो डिग्री हमारे हाथ में, कम से कम हम 50,000 के इंसान बन गए। बट 50,000 के बने, वो कब बने? पहले ट्रेनिंग तो कंप्लीट होगी। अब तो कई लोग इसमें कहते हैं यार 10,000 मिल रहे हैं, सीएस बन चुका हूं, तो भाई साहब वो ट्रेनिंग के मिल रहे हैं ना। सीए वाले चीज फील, मतलब उनके ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो सीए फाइनल से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट, सीए बने, लाख रुपए का पैकेज, और वहां मैंडेटरी है कि आपको पहले ही ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, तभी आप एग्जाम दे सकते हो, बिना ट्रेनिंग के एग्जाम दे ही नहीं सकते। जबकि सीएस में क्या है कि आप ट्रेनिंग अभी कर लो, आपके ऊपर है, बाद में करने बाद में कर लो। तो मेजरली लोग कई बार क्या करते हैं, प्रोफेशनल के बाद करते हैं कि चलो भाई हमारा एग्जाम की टेंशन खत्म होगी तो आराम से ट्रेनिंग कर लेंगे। तो कई बार उस टाइम ये फीलिंग आती है यार सीएस बनने के बाद अभी 24 महीने और काम करना है और सिर्फ 15-15 हजार मिलेंगे या 20-20 हजार मिलेंगे, बट आपको ये नहीं पता कि ट्रेनिंग ही डिसाइड करवाती है आपका पैकेज लाखों का। मैं क्लियर बोल दूं सर, आज सीए और सीएस में ना फर्क इसलिए आता है, थोड़ा सा पढ़ाई में फर्क नहीं है सर, वो अपनी फील्ड के महाज्ञानी है, अपनी फील्ड के महाज्ञानी हो। फर्क सिर्फ क्या निकल के आ रहा है कि कई बार सीएस का बच्चा ट्रेनिंग करने में कोताही बरत लेता है, क्योंकि पहले वो करता नहीं, क्योंकि पहले करता तो जब अगर मान लो इंस्टीट्यूट बोल दे मैंडेटरी है प्रोफेशनल से पहले करनी है, आपको डंडा लग गया ना, अब करनी है, तो आप जबरदस्ती करोगे, क्योंकि इसके बिना प्रोफेशनल एग्जाम दे नहीं सकते आप। आपको जबरदस्ती करनी है, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको फील होगा मेहनत कैसे करते हैं, क्योंकि सीए के बच्चे के ऊपर ना डंडे लग जाते हैं, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, साथ में कोचिंग लेनी है, साथ में पढ़ाई करनी है, साथ में ट्रेनिंग करनी है, वो उस टाइम उस लेवल का बन जाता है, वो उस हीट से निकल जाता है कि मेहनत कैसे करनी है। तभी सीए वाले बच्चे, अगर मैं सुबह 6:30 बजे, हमारी 6:30 क्लास होती थी सर, 6:30 बजे 800 बच्चा बैठता था, 800 बच्चा 6:30 बजे भरी ठंड में, और ये भी नहीं लक्ष्मी नगर, शाह ऑडिटोरियम कश्मीरी गेट, मतलब लक्ष्मी नगर से कश्मीरी गेट जाना 5:30 पौने 6 बजे बस चलती थी, सारे बच्चे वहां से चलते थे। सोनीपत से बच्चे आ रहे हैं, पानीपत से आ रहे हैं, क्यों? वो आग से निकल चुके हैं कि हमें मेहनत करनी है। मैंने कहा 8 बजे कर दूं, नहीं 8 बजे आधे घंटे की नींद खराब हो जाएगी सर, कैसी बातें कर रहे हो आप। तो एक्चुअल में वही क्या है, क्योंकि वो भी भाई मैंडेटरी, अगर मान लो मैंडेटरी हो जाए कोई चीजें, तो मेरे को मतलब मैं तो ये कहता हूं कि होना चाहिए थोड़ा सा ना, मतलब देखो जब तक स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा ना, तो आगे भी स्ट्रगल करने का मन नहीं करेगा, ये फैक्ट है। और यही एज होती है स्ट्रगल करने की। तो कहते हैं ना सीए वालों का पैकेज ज्यादा होता है, सीएस का क्यों कम होता है? उसका रीजन कुछ ज्यादा नहीं है, पढ़ाई में कोई फर्क नहीं है, वो अपनी फील्ड के महाज्ञानी है, आप अपनी फील्ड के महाज्ञानी हो। फर्क इतना सा है, उनकी ट्रेनिंग वो अच्छी जगह से कर लेते हैं, अच्छे टाइम से कर लेते हैं, आपके बस ट्रेनिंग में दिक्कत आती है। और जो अच्छी फॉर्म से करते हैं ट्रेनिंग सीएस में, उनके भी लाखों के पैकेज है। तो मार्केट में 20,000 वाले भी सीएस मिलेंगे, मार्केट में 2 लाख वाले भी सीएस मिलेंगे, मार्केट में 20 लाख वाले भी सीएस मिलेंगे। डिग्री सबको इंस्टीट्यूट ने एक ही दी है, उसमें लिखा हुआ है यू आर ए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। फर्क इतना है, उन तीनों की ट्रेनिंग के अंदर फर्क है, इन तीनों के काम सीखने में फर्क है। कई लोग क्या कर रहे हैं, सीएस बन गए, अब सीएस बनने के बाद मैं तो नहीं ट्रेनिंग कर पाऊंगा, तो फिर वो क्या करेंगे, कोई डमी सीट देखेंगे। डमी सीट का मतलब आसपास कोई सीएस ढूंढ लेंगे, भाई मैं आऊंगा नहीं यार, बस तू दिखा दियो मैं आया हूं। तो अगर ऐसी ट्रेनिंग करोगे तो फिर 20,000 ही मिलेंगे। फिर ट्रेनिंग, आप डिग्री को मत कोसो ना, क्यों कोसो डिग्री को? आप ये देखो कि आपने ट्रेनिंग कैसे की, आपने कितनी घिसाई की। मैं तो ऑलवेज कहता हूं जब भी ट्रेनिंग करो ना, पहले दिन ही बोल दो उसको, एम्प्लॉयर को अपने, कि भाई जितनी घिसाई करवा सकता है उतनी घिसाई करवा ले मेरे से, जितना काम तू करवा सकता है ना उतना काम करवा ले, चाहे मेरे को रात को 12 बजे भेज, बट काम देके रख मेरे को। क्योंकि 2 साल ट्रेनिंग के ही डिसाइड करवाते हैं आपके लाखों और करोड़ों रुपए का पैकेज। क्योंकि सर कंपनी के पास पैसे फ्री के नहीं, आप ये समझो, कंपनी आपकी डिग्री से प्यार नहीं कर रही साहब, डिग्री लाखों लोगों के पास है यार। डिग्री का फायदा क्या होता है कि एक डिग्री वाला है, एक बिना डिग्री वाला है, डिग्री वाले को पहले बुला लेंगे बस,
ये फायदा है उस डिग्री का। कहीं आप सोचो कि डिग्री का भाई साहब लाखों रुपए लेके, ये लाखों रुपए ले तूने सीएस की डिग्री कर लिया, ऐसे की तैसे सीएस की डिग्री कर ली। डिग्री मैंने किस काम की है भाई? तू मेरी कंपनी को बता, मैं तो 1 लाख महीने का दे रहा हूं, तू 10 लाख का काम करके देगा? नहीं, मैंने तो डिग्री ले ली ना। अब तो भाई जा ना फिर भाई, जो काम करके देगा उसी को तो पैसे दूंगा ना, पैसे फ्री के थोड़ा आ रहे हैं मेरे पास। तो इसलिए सीएस के पैकेज के अंदर फर्क होता है। तो आपको भी मैं ये बात बोलूंगा कि जब भी आप ट्रेनिंग करो, एक बात जरूर ध्यान रखना, वहीं से करो जहां अच्छी घिसाई हो और शिद्दत से करो। ये मत सोचो कि 10,000 मिल रहे हैं, आप सोचो कि नहीं भी मिल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग में वैसा नहीं, कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैं अच्छे से कर लूंगा ये मेरे लाखों का पैकेज है। और ट्रेनिंग ही रिज्यूमे में देखते हैं कि आपने ट्रेनिंग कहां से की है, आपने क्या काम सीखा है। अगर आप डिग्री लेके बैठे हो, ट्रेनिंग कहीं से नहीं की, तो सॉरी सर, आप 20,000 पे लोगे, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, सीएस की डिग्री करके 20,000 मिलेंगे ही भाई। जब नॉलेज ही नहीं है तो कंपनी वाले क्यों आपको 20 से ऊपर देंगे? तो ये थोड़ा सा सीएस कहते हैं ना, सीए की वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। फर्क सिर्फ ये है, और कोई फर्क नहीं है। उनकी ट्रेनिंग अच्छी जगह से कर लेते हैं, उनको मेहनत करने की आदत लग जाती है। सुबह सुबह 6:30, मेरे को तब की आदत लगी पड़ी है, और मेरी नींद 5 बजे खुल जाती है, कोई अलार्म नहीं, क्योंकि उस टाइम से आदत लग गई ना स्टूडेंट लाइफ से कि 5 बजे उठना है, फिर रात को 12 बजे सो रहा हूं, 5 घंटे की नींद के अंदर भी फ्रेश हूं, 4.5 घंटे के ले लूंगा तो भी फ्रेश हूं। रीजन, क्योंकि वो आदत स्टार्टिंग से लग चुकी है। ये तो शरीर है, जैसा बनाओगे बन जाएगा जी। इसको बोलोगे 10 घंटे चाहिए सोने को, ये बोलेगा हाँ 10 घंटे चाहिए। इसको बोलोगे 15 घंटे सो जाएगा, अगर मैं तो 24 घंटे सो जाऊंगा। तो अगर सुनाने वाला बन, इसको क्या है, तो पूरा दिन लेटा रहेगा। आपको इसको खुद कहना पड़ेगा, भाई नींद कम कर थोड़ी। भाई लाइफ में आप खुद सोचो, अब जो 24 में से 10-10 घंटे सो रहे हैं, मेरे को लगता है आधी जिंदगी तो वो सोने में गुजार देंगे। अगर एक इंसान 70 साल जिया, भाई साहब 20 साल सो ही गया वो। कैलकुलेशन कर लो घंटों की आप, 70 साल के अंदर 20 साल तक सोया था, और 20 साल सोया, सिर्फ 50 साल उसने लाइफ गुजारी है। ये एक्स का रियल कैलकुलेशन। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो वापिस आ जाओ, आपको मैंने पहले भी कहा था मेरे को रोक लिया करो।